क्लासेस सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीडीएफ यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला सोलन में प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने राज्य सरकार से नए लागू किए जा रहे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वापस लेने, पुराने क्लस्टर सिस्टम को यथावत रखने तथा केंद्रीय मुख्य शिक्षक और खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के पदों को बहाल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि नए सिस्टम से उनके प्रमोशन के रास्ते बंद हो जाएंगे और प्रशासनिक अधिकार सीमित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के अधिकार RTE के तहत प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की भी मांग की। धरने के दौरान मायाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति, दुर्गीश बिष्ट और PTF नालागढ़ के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा के ढांचे से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए HT, CHT और BEEO जैसे पदों को खत्म कर शिक्षकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिससे वर्षों सेवा देने वाले शिक्षक बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो सकते हैं। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं मायाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति। हमने पेंशन की बहाली के लिए कांग्रेस सरकार से आग्रह किया था और उसका हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके विरोध में आज यहाँ पर सोलन जिला और पूरे हिमाचल में आग्रह रैली का आयोजन किया। अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं और आगे ये लड़ाई लंबी चलेगी अगर सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण में तीसरी क्लास के बच्चों ने पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन अब क्लस्टर सिस्टम के साथ पता नहीं क्यों छेड़छाड़ करके उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। एक प्राथमिक अध्यापक आज 8-8 क्लासों को पढ़ा रहा है और अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन अब हमारा जो पुराना क्लस्टर सिस्टम केंद्रीय मुख्य शिक्षक के अधीन रहता था उसको समाप्त करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। हम शेयरिंग का तो स्वागत करते थे, हमने शेयरिंग की भी है क्लस्टर सिस्टम के तहत, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तहत हमारी जो CST की है, हमारी जो ST की, हमारी जो BO की जो पोस्टें ख़त्म की जा रही है वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमारे को आश्वासन दिया था शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपके सिस्टम के साथ ये छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन अभी जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम चला है और पूरा हिमाचल प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक इसका विरोध कर रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है जब पहले ही क्लस्टर सिस्टम के तहत CST के अधीन बहुत सारे प्राथमिक अध्यापक बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सरकार जो CBSE में उसका तो हम स्वागत करते हैं CBSE का, लेकिन वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला है कि ST की पोस्ट वहाँ पर ख़त्म की गई है, CST की पोस्ट का वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी अगर क्लस्टर जो CBSE स्कूल बनाने हैं तो वहाँ पे भी CST की ST की पोस्ट दी जाए। वहाँ पर सिर्फ JBT को ही रखा गया है, तो ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है कि वहाँ पर CST और ST की पोस्टों को ख़त्म किया जा रहा है। PTF कैशी नालागढ़ जैसा ही क्लस्टर सिस्टम लागू हुआ है, क्लस्टर सिस्टम में ये बहाना देते हैं NEP का 2020 में जो लागू हुई है, लेकिन 2020 में NEP के अध्याय 2 में 2 से लेकर 4 तक कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपकी अध्यापकों की जो शक्ति है वो छीनी जाएगी। उसमें CST, HT और BPO एज इट इज ही रहेंगे। उसमें NEP में क्लियर लिखा हुआ है। हमारे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारी जो पोस्टें क्यों ख़त्म कर रही हैं। क्लस्टर सिस्टम से हमारा अगर क्लस्टर सिस्टम लागू कर रहे हैं, हमारा एक JBT मिनिमम 25 साल में जाकर HT बनता है और उसके 6 या 7 साल वो CST बनता है। देन अगर उसकी सर्विस बची है 3 या 4 साल में वो BPO बनेगा। तो अगर हमारा क्लस्टर सिस्टम लागू हो जाता है तो हमारी जो ये पोस्टें हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक JBT जो है JBT ही रिटायर हो जाएगा। जो अपनी 40 साल 35 साल सर्विस दे रहा है वो JBT लगेगा और JBT ही रिटायर हो जाएगा। तो हम सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप NEP का बहाना भी दे रहे हैं तो उसमें अध्याय 2 को पढ़ें। 2.1 से लेकर 2.4 तक बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इनकी शक्तियों को बहीन नहीं किया जाएगा। हमारे सरकार से यही आग्रह है। पहले आपने देखा होगा आक्रोश रैली निकलती थी, लेकिन हमने अभी भी हमारा सरकार से आग्रह है। आग्रह रैली का मतलब होता है कि आग्रह करें, विनती करें। हम सरकार से फिर विनती कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को मानिए और हमारी जो पोस्ट है उनको यथावत रखिए। ये तो आगे रैली है क्योंकि सरकार ने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम लागू किया है और हमारे जो प्राइमरी शिक्षक के लिए जो हमारी प्रमोशन होती है HT, CST, BO उनकी शक्तियाँ जो है तो इससे छीनने का पूरा खतरा है या छीन चुकी है। तकरीबन BO के पास केवल एक DDO पावर रह गई है, बाकी सारी शक्तियाँ प्रिंसिपल को जा चुकी है। और भविष्य में क्योंकि ये जो सिस्टम लागू हुआ था इसके पीछे एक हमारे पूर्वजों का बहुत गहरा संघर्ष है और उन्होंने
ये बात रखी कि प्राइमरी टीचर जो पहले BA कॉम्प्लेक्स इकट्ठा ही था 84 से पहले, और उसके बाद जो है क्या होता था कि हाई स्कूल में अगर यदि हमारा JBD शिक्षक पोस्टेड होता था और उसे सबसे पहले क्या करते थे हेडमास्टर लोग कि ऊपर की क्लासें जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी क्लासों को इग्नोर मारते थे। इससे क्या हुआ कि हमारी प्राइमरी शिक्षा जो है उसका स्तर नहीं सुधरा। और आप देखो कि 84 से पहले हम कहाँ थे और आज हम इंडिया में नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 या 3 पे तो है ही। और आपने देखा होगा कि पीछे जो सर्वे हुआ उसमें हम तीसरे पे आए और जो है सेकेंडरी 5वीं पे आया। तो आज इस सिस्टम को क्यों हमने चेंज करना है व्यवस्था परिवर्तन के नाते, क्योंकि अच्छे सिस्टम को क्यों बदलना है, जिसमें कोई खामियां हो उसे तो बदलना चाहिए, परंतु ये हमारे ऊपर जो है तलवार लटकी हुई है। और क्या आज फिर हमारा हर शिक्षक जो है वो असमंजस की स्थिति में है। और जब से CBSE लागू हुआ उससे जो है वहाँ हमारे CST की पोस्टें 135 स्कूल हिमाचल में लागू हुए, तकरीबन 135 स्कूलों में हमारे CST की पोस्टें हैं। उसका कोई ST कई जगह ST की है, तो उसमें कोई जिक्र नहीं है किया हुआ कि ST CST वहाँ रहेंगे, तो सीधी वो पोस्टें हमारी खत्म हो रही है। इसलिए हमने आज ये आग्रह रैली निकाली है कि सरकार इस पर विचार करे कि हमारे जो वहाँ पर ST CST होंगे और क्या वहाँ ढांचा होगा जो हमारी प्राइमरी शिक्षक का जो प्रमोशन चैनल था वो बरकरार रहेगा। हमारे ST CST ही वहाँ जो है प्राथमिक शिक्षकों का प्रशासन चलाएंगे कि कोई और सिस्टम लागू होगा, इसमें कोई क्लियर नहीं। जी देखिए, सड़कों पे मेरी मातृशक्ति भी आई है तो मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात से, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो ऐसे ही अपने घर से छुट्टी वाले दिन कभी नहीं निकलती। बहुत ही हमारी मजबूरी है, हम बिल्कुल मतलब लाचार हो चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, और जो हमारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी चल रही है उसके चलते। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से तो कोई इसमें फ़ायदा है, अगर हमारे बच्चों का फ़ायदा होता तो हमने इसका कभी भी विरोध नहीं करना था। हमारे बच्चों के लिए इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना ही हमारे अध्यापकों के लिए है। अब हमारे अध्यापकों की इसमें जो है वो प्रमोशन इससे प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जैसे सरकार तो बोल रही है कि भाई हमने प्रमोशन चैनल एज इट इज़ रखा है, लेकिन वो सब हमारी ये समझ में नहीं आता कि एज इट इज़ रखने का अगर मेरी प्रमोशन हो रही है और मेरी प्रशासनिक शक्तियाँ मुझे कुछ भी नहीं, मुझे एक एप्लीकेशन सैंक्शन करने की पावर नहीं है, तो मैं उन शक्तियों का क्या करूँगी। एक तो ये है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और दूसरा बच्चों के लिए भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हमारे अधिकतर स्कूल जो है वो एकल अध्यापक स्कूल बन चुके हैं, तो उसमें अध्यापकों की नियुक्तियाँ नहीं कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स से जो है वो हम अध्यापक जो है पूरे करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं पे भी ज़मीनी स्तर पे ये चीज़ है ही नहीं। ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल जो मेरे जो प्राइमरी स्कूल हैं तो वो तो उनको मैं ही चला रही हूँ, तो वो हमारी बड़ी दिक्कत आ रही है। और मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, अध्यापक जो है हर स्कूल में 2 अध्यापक तो कम से कम होने चाहिए, चाहे वो जितनी भी स्ट्रेंथ हो। और जो अगर RMP रूल में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे जो हमारा RT राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो ये बोलता है कि हर स्कूल में 2 अध्यापक होने ही चाहिए, स्ट्रेंथ चाहे वहाँ जितनी भी हो। तो अगर वो इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं तो उन्हें जो है अध्यापकों को जो है अपने उसमें लेना चाहिए, उसमें शामिल करना चाहिए, हमारे से भी पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की भी अब जॉब जो 35-35 साल की होगी, हमने ग्राउंड पे काम किया है, तो हमें इस विभाग का हमें पता है कि भाई इसके क्या बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, क्या बच्चों के हित में हो सकता है, क्या हित में नहीं हो सकता। जी CBSE का हम इतना ज़्यादा विरोध है कि CBSE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे हर स्कूल में क्लास वाइज जो है हर क्लास के लिए एक टीचर देते हैं तो हमारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आप, तो हमें CBSE की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे हमारा HP बोर्ड भी कोई वो नहीं, अगर कोई खामियां हो तो हमें HP बोर्ड में भी हम सुधार कर सकते हैं। वैसे हम CBSE के हम खिलाफ नहीं है, CBSE पे होना चाहिए, लेकिन अगर CBSE स्कूलों में पूरे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज टीचर दे रहे हैं तो जो गाँव में जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों का क्या हक नहीं है पढ़ने का, चाहे वो 10 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे 9 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी तो अध्यापक चाहिए। अगर CBSE अभी इसका इतना ज़्यादा नहीं, अध्यापक तो बिल्कुल डालेंगे, वो तो अभी भी अपने इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जबकि ये तो एक लोकतंत्र का वो है कि तब वो एक झूठ है कि कहीं भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन जब CBSE आ जाएगा तो इसमें अध्यापकों की बहुत सारी परेशानियाँ है, क्योंकि हमारे प्रमोशन चैनल का कुछ इसमें अभी क्लियरिटी कुछ भी नहीं है।